Good morning, student. Today we will discuss about the part of geography. Part of geography. Part of geography. Part of geography. Subtopic is resource planning in India. Resource planning in India के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So resource planning in India. Resource planning in India. Resource planning in India. Let us study resource planning in India. Resource planning involves the following. Resource planning में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है. आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन करना और उसका क्वांटिफिकेशन करना कि कहाँ पर कौन से, यानी पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके पश्चात उसकी क्वांटिफिकेशन के बारे में कि कितना यहाँ पे रिसोर्स है. सेकेंड, कहने का मतलब कोई भी रिसोर्स की आइडेंटिफाई की जाती है और आफ्टर दैट ये आइडिया लगाया जाता है कि यहाँ पर कितना रिसोर्स है. सेकेंड इज, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन. Identification and quantification and quantification. मतलब आप रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आप उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान करेंगे और आफ्टर दैट उसकी क्वांटिटी के बारे में सोचेंगे कि यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है उस रिसोर्स की. प्लानिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट दैट वुड बी कंसिस्टेंट विद ऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स इन अ कंट्री. प्लानिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट यानी रिसोर्स डेवलपमेंट की प्लानिंग जो कि ओवरऑल पूरे नेशनल लेवल पे बनाई जाती है या नेशनल डेवलपमेंट प्लान किया जाता है. उसमें इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, which has enormous resource available, भारत जैसे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं. सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. कुछ जो रीजन्स हैं, कुछ क्षेत्र रिसोर्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं. वेल सम अदर रीजन्स सफर फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम विटल रिसोर्सेज. लेकिन कुछ क्षेत्र जो है वो रिसोर्सेज के मामले में जो है रिसोर्स के मामले में वो सफ़र कर रहे हैं. कुछ रिसोर्सेज तो संपन्न हैं, कुछ एरियाज जो इंडिया के हैं वो तो संपन्न हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर रिसोर्स की शॉर्टेज है और वो एरिया जो है रिसोर्स की कमी को महसूस कर रहे हैं और संघर्ष को और कष्ट सह रहे हैं, झेल रहे हैं उसको. Below is given the position of state showing how the resources are unevenly distributed. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है, यानी कहीं पे रिसोर्स कम है तो कहीं पे रिसोर्स ज़्यादा है. कहीं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी है, वहीं कुछ एरियाज या कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर
उन रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी कम है। तो ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में दिखाई देता है। तो स्टेट्स कुछ हैं अनइवन कंडीशन में। देखें, फर्स्ट स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन कोल एंड मिनरल्स, यानी कोल और मिनरल्स में ये स्टेट हैं, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है एंड मध्य प्रदेश। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कोल एंड मिनरल ये मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। बट दे लैक इन टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, लेकिन जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कम है, उसकी कमी है। एज वेल एज सफर फ्रॉम लैंड डिग्रेडेशन, और साथ में यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन की भी समस्या है। तो आपकी जो है कोल एंड मिनरल्स में, कोल एंड मिनरल्स में कौन कौन से स्टेट हैं? कोल और मिनरल्स में झारखंड है, झारखंड और छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश ये जो 3 स्टेट्स हैं, यानी झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कोल एंड मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशंस की कमी होने के कारण इनको पूर्ण सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ये जो है इनका सही से यूज नहीं हो पा रहा है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबांडेंट वाटर रिसोर्सेज। जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर बहुत सारा वाटर रिसोर्स है, बट इट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी के कारण जो है इनका भी सही से यूज नहीं हो पा रहा है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश है वो है अरुणाचल प्रदेश ये जो है वाटर रिसोर्सेस में वाटर रिसोर्सेस, यहाँ पे वाटर रिसोर्स हैं, लेकिन कुछ कमी के कारण यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी के कारण इसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इसके पश्चात राजस्थान इज वेल इंडोवेट विथ